2.1 प्रश्नावली है, ठीक है। बहुपद के बारे में बता दिए थे कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, या कौन कौन बहुपद है या कौन कौन बहुपद नहीं है। और एक चर का मतलब होता है जैसे कि इसमें x और y और t है तो कितना चर है, 3 चर। कितना चर है, हमको चाहिए कौन सा, एक चर वाला। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बहुपद है x पर पावर 2 है, 2 है जो कि प्लस में है, 2 में माइनस दिख रहा है तुम लोग को। यहाँ पर जो 4x स्क्वायर है यहाँ पे माइनस तो नहीं है, ये बटे में भी नहीं है, समझ रहे हो ना, रूट में भी नहीं है, ऐसा है कुछ नहीं। तो ये बहुपद है। और कितने चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है। y प्लस √2। अब यहाँ पे डाउट होगा कि रूट आ गया, बहुपद होगा या नहीं होगा। तो ये बहुपद क्या है कितने चर में है, एक चर में। नियम ये था कि जो y x z p a b जो भी रहेगा उसमें रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट y रहेगा तो बहुपद होगा। जैसे इसमें रूट अंडर t है तो ये बहुपद है, बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और पावर आ गया फ्रैक्शन में तो बहुपद नहीं है, पावर माइनस में आ गया तो भी बहुपद नहीं है। अब देखो 2/y, ध्यान से देखो, y पर पावर 1 है, जैसे लिखेंगे 1/y तो इसको क्या लिख सकते हैं, y पर पावर माइनस है, क्या लिखेंगे, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। y पर पावर अभी 1 प्लस में था लेकिन अब क्या हो गया, तो जब पावर माइनस हो जाएगा तो बहुपद होगा नहीं होगा। ये बहुपद है, कितने चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। अब देखो सबका पावर प्लस है, किसी के आगे माइनस दिख रहा है, पावर प्लस है, पावर बटे में है नहीं है, रूट में है कोई नहीं है, तो बहुपद है। और कितने चर में है। गुणांक क्या होता है, जब थ्योरी पढ़ाए थे तो गुणांक लिखवाए थे, ठीक है, कि गुणांक क्या होता है। जैसे लिखेंगे 5x², तो x² का गुणांक क्या है 5। जैसे लिखेंगे -x, तो x का गुणांक क्या है -1, समझ रहे हो ना, तो इसी को गुणांक कहते हैं। इसमें x² का गुणांक निकालना है, x² का गुणांक, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या है 1 है। यहाँ x² के आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या है, अगर x² के आगे प्लस है तो +1, माइनस है तो x² के आगे π/2, π/2 हो गया। इसमें x² है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, तुमको x² दिख रहा है, x² है ही नहीं है, जिसका गुणांक निकालने का है वो है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 35 घात का द्विपद और 100 घात का एकपदी का एक उदाहरण दे। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मान लो t पर पावर कितना ले लिए 35। द्विपद का मतलब होता है कुछ ना कुछ लगा दो साथ में, एक पद और एक पद मिलकर के कितना पद बना, एक उदाहरण हो गया। पावर कितना चाहिए और एक तो हो गया। देखो दूसरा बोला 100 घात, घात मतलब पावर, 100 घात का एक पदी, जैसे कि z पर पावर क्या ले लिए 100, इसके साथ कुछ नहीं लगाना है, प्लस माइनस 2 4 कुछ नहीं करना है, एकदम सिंगल रहेगा तो इसको एक पदी कहेंगे। 2 गो रहेगा तो क्या कहेंगे द्विपद कहेंगे, 3 गो रहेगा तो त्रिपदी कहेंगे। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का घात लिखे, घात होता है पावर, तो सबसे बड़ा पावर ही घात कहलाता है। इस बहुपद का सबसे ज्यादा पावर कितना है 3, इसका आंसर हो गया। इस बहुपद का सबसे बड़ा पावर कौन है, इस बहुपद का सबसे बड़ा पावर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, इस बहुपद में x y z कुछ है, कुछ नहीं है तो क्या, कुछ नहीं है तो अब बोलो जीरो काहे होता है, इसका कारण है कि जीरो क्यों होता है, समझो इस चीज को। देखो जीरो काहे होता है, जैसे 3 है ना, मान के चलो अपने मन से लगा दिए 3x बहुपद बनाने के लिए, अपने मन से लगा दिए तो x पर पावर कुछ नहीं क्या डाले, और किसी पर भी पावर 0 का मान क्या होता है, तो 3 का 3, सवाल में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इसलिए पावर कुछ नहीं है तो क्या कर देते हैं। बताएं कि बहुपद में से
कौन कौन रैखिक? रैखिक क्या होता है? जिस पर पावर 1 उसको बोलेंगे रैखिक, जिस पर पावर 2 उसको कहेंगे द्विघाती, जिस पर पावर 3 क्या कहेंगे? तो जिस पर पावर सबसे बड़ा पावर क्या है? 2, तो क्या लिखेंगे? द्विघाती। जिस पर पावर सबसे बड़ा क्या? 3, क्या हो गया? इस पर पावर सबसे बड़ा क्या? द्विघाती। इस पर पावर सबसे बड़ा क्या? 1 वाले को क्या बोलेंगे? रैखिक। क्या कहेंगे? इस पर पावर 1 इसको भी क्या कहेंगे? रैखिक। पावर 2 क्या हो जाएगा? द्विघाती। पावर 3 क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है समझने में तो सवाल पूछो।